हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेखर शास्त्र। दोस्तों, आप सभी का शेखर सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोग लेके आए हैं भूल भुलैया सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग भूल भुलैया सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को एसएससी जैसे एग्जामों में आए हुए 5 क्वेश्चनों का कलेक्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग 5 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होगा। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन देख रहे होंगे, ऐसे ही हम लोग 5 क्वेश्चन सेट लाएंगे और ये श्रृंखला अनवरत रूप से चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो श्रृंखला हमने स्टार्ट किया है, ये श्रृंखला आप लोगों के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे, 5 अलग अलग टॉपिक से लेके आएंगे, जिससे आपकी जो रिवीजन होगा वो भी बहुत फास्ट तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज, ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बी ने कितने दिनों तक कार्य किया? दोस्तों, मेरा प्रयास होगा कि हर एक क्वेश्चन का कम से कम 2 तरीका मैं बताऊं। जो भी तरीका या जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, उसी मेथड को आप फॉलो करिए। आइए, ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ए एक कार्य को करता है 16 दिन में, तो ए एक दिन में करेगा 1 बटा के 16 का। ठीक है, ए एक कार्य करता है 16 दिन में, तो ए एक दिन में करेगा 1 बटा के 16 काम। उसी तरीके से बी एक दिन में करेगा 1 बटा के 12 काम। ठीक है, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। ध्यान दीजिए, ये एक दिन में कर रहा है 1 बटा के 16 काम, तो 4 दिन करेगा दोनों मिलके 4 बटा के ये 16 हो जाएगा, ये 4 बटा के 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि ए चला गया, ए चला गया, अब बी ने शेष कार्य को पूरा किया। इसका मतलब 4 दिनों के बाद जो काम बच रहा है वो बी कर रहा है। तो हम कह रहे हैं बी 4 प्लस x दिन और काम किया। ठीक है, बी 4 प्लस x दिन और काम किया, तो ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। पूरा काम समाप्त हो रहा है मतलब पूरा एक काम होता है। ठीक है, पूरा एक काम होता है, यही बराबर हो जाएगा पूरे एक काम के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 12 का लेंगे एलसीएम। 16 तिया 4 तिहाई 12 प्लस 12 चौके 4 चौक 16 प्लस 4 x इक्वल टू 1। ध्यान देंगे हम यहाँ पे 12 और 16 को ऐड कर लेंगे और ये 48 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 48 में से हम क्या करेंगे, 28 को माइनस कर देंगे, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा हमारा। 48 में से जब 28 माइनस किए कितना आ गया, 20 आ गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। ध्यान देंगे, x का वैल्यू क्या आ गया, 5। ये 5 क्या है, दिन है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। बी ने कितने दिनों तक काम किया, ध्यान देंगे आप, बी पहले ही क्या कर रहा था, 4 दिन काम किया था, प्लस 5 दिन और काम किया, तो 4 प्लस 5 अर्थात बी 9 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। दोस्तों, एक तो तरीका इसका ये हो गया। एक तरीका मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए देखते हैं दूसरा तरीका। ए बी एक कार्य को समाप्त कर रहा है 16 दिन में, एक कार्य को समाप्त कर रहा है 16 दिन में, अब बी समाप्त कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, यहाँ इन दोनों का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 48। इसका मतलब इसकी इससे कार्य क्षमता निकलेगी 16 तिया 48। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई ए की, और ऐसे ही बी की कार्य क्षमता निकालेंगे 12 चौक 48। तो यहाँ पे हम दोस्तों ये 3 4 जब देखेंगे तो ये हो रहा है 3 और 4 7, 3 और 4 7, ये इसका क्या हो रहा है, वर्क है। ये ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 7 काम, और ये जो 48 आया है ये इसका टोटल वर्क है। ठीक है, 48 क्या है, टोटल वर्क आ गया, और ये 3 और 4 ए और बी मिलकर एक दिन में कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 7 काम। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन। तो एक दिन में जब दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितने करेंगे, 28 काम। तो 28 काम इन्होंने कर लिया, इसको आप माइनस कर लीजिए, आ गया 20 काम। 20 काम क्या हुआ, अब बचा है। इसी 20 काम को
बी ने अकेले किया है, इसी 20 काम को बी अकेले कर रहा है। तो ध्यान देंगे बी जो है एक दिन में कर रहा है 4 काम। ध्यान दीजिए बी एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो बचा काम कितना है 20। इसी 20 को बी अकेले करेगा। एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो देखिए इसी 4 से हम क्या करेंगे 20 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया 5। इसका जो बचा हुआ काम होगा उसको बी 5 दिन में कर ले जाएगा। तो 5 दिन ये और 4 दिन पहले का वर्ग, 4 दिन पहले का वर्ग, तो 5 घन 4 बराबर 9। इसका मतलब बी जो होगा कुल 9 दिनों में ये कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चनों का सेट आपके सामने होगा और उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14c, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। देखिए ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ करिए क्या 7, 4 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए जब 7 और 14 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 14 ही आएगा। ठीक है, अब 14 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 14 और 4 का एलसीएम जो होगा वो होगा 28। क्या होगा 28। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 7 से 28 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये रेशियो आप इस तरीके से बना लीजिए ए बी सी। जब 7 से भाग दिए 28 में तो ये आ गया 4, 4 से भाग दिए 7 और 14 से भाग दिए 2। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो अनुपात बना वो 4:7:2 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे 7, 4 और 14 का एलसीएम लेंगे 28। ठीक है, इसको इस तरीके से ए रेशियो बी रेशियो सी के रूप में लिखेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। 7 चौक के 28, 4 सते 28 और 14 दूनी 28। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स वाई जेड एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। तो ये पूछ रहा है कि एक्स कितने दिन तक काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 1/46। ठीक है, ये हो गया एक्स के एक दिन का काम प्लस 1/92, ये हो गया वाई के एक दिन का काम, ये हो गया 1/23, ये हो गया जेड के एक दिनों का काम। अब आते हैं, कह रहा है एक्स ने काम शुरू किया, इसका मतलब एक्स स्टार्टिंग से काम कर रहा है, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि हम कहें ये जो एक्स है वो एक दिन नहीं काम करके पूरा एक्स दिन काम किया, पूरा काम कितने दिन किया एक्स दिन कर दीजिए, या इसको कुछ और नाम दे दीजिए ए दिन काम किया। ठीक है, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया, क्या वाई जब भी काम करेगा एक्स से 2 दिन कम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया वाई ए माइनस 2 दिन। अगर एक्स ए दिन काम कर रहा है तो वाई उससे 2 दिन कम काम किया। आगे कह रहा है यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद काम में लगता है, इसका मतलब ये 8 दिन बाद काम में लगा, यही पूरा हो गया एक काम के बराबर। इसको हमने 1 के बराबर कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 46, 92 और 23 का एलसीएम आ गया 92, 46 दूनी 92, ये आ गया 2a। ठीक है, प्लस 92 कटे 92 गया एक बार गया a माइनस 2 प्लस 23 चौका 92, 4a माइनस 32 बराबर 1। ठीक है, 2a 4a और a, ये हो गया 7a बराबर हो गया, ये 92 क्या जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 92। यहाँ देख रहे हैं -32 और -2 ये दोनों जुड़ जाएंगे और इधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, 2 4 6 और 9 3 12, ये आ गया 7a। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 126/7
7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक 7 और 7 अठे 56, 18 दिन। ए अर्थात ए बराबर कितना आ गया 18 दिन। इसका मतलब जो एक्स है वो कुल कितने दिनों तक कार्य किया, वो कुल 18 दिनों तक कार्य किया। एक तरीका तो दोस्तों आपका ये हो गया, जिससे आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखिए, एक्स वाई जेड, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स 46 दिन में काम समाप्त कर रहा है, वाई 92 दिन में और जेड 23 दिन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 92। तो इससे हम क्या करेंगे, 46 से जब हम 92 डिवाइड करेंगे तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी। यही जो 92 आ रहा है, यही इसका क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, तो 46 के जब हमने किया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 4 आ गया। ये इनकी क्या हो गई, कार्य क्षमता। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ क्या कह रहा है कि y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो शुरू का 2 दिन है, x जो है शुरू के 2 दिन काम किया। ठीक है, प्लस आगे कह रहा है जब z इस काम में जुड़ा, कब जुड़ा है z, आगे कह रहा है z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ा। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे ये x 6 दिन और काम कर रहा है और ये y यहाँ पे 6 दिन काम किया। मतलब z के जुड़ने से पहले 8 दिन x ने काम किया और 6 दिन y ने काम किया। तो यहाँ आप जब देखेंगे कि x एक दिन में 2 काम कर रहा है, y एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से y एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 6 दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कुल 22 काम इन्होंने कर लिया। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद z आता है जो इनके साथ मिलके काम करता है। तो ये 22 काम क्या करेंगे, इस बार में से माइनस कर देंगे, 0 बचा कितना, 70 काम। ये 70 काम कौन करेगा, ये 70 काम ए एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर करेंगे। देखेंगे एक दिन में ये कर रहे हैं 2 3 और 4 7, एक दिन में ये तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 7 काम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70 में 7 से डिवाइड कर लेंगे, 70 में 7 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये तीनों मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त करेंगे, 10 दिन में काम को समाप्त करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि x ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो मैंने शुरू में दिखाया था कि x जो है पहले ही 8 दिन काम कर लिया, पहले ही 8 दिन काम कर लिया प्लस 10 दिन और काम किया। इसका मतलब x जो होगा वो 10 प्लस 8 अर्थात कुल 18 दिन x काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने 2 तरीका बताया, दोनों तरीका आसान है। जो भी तरीका या जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप फॉलो करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a रेशियो b इक्वल टू 2:3 एंड b रेशियो c इक्वल टू 9:7 एंड c रेशियो d इक्वल टू 14:15 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या होगा। देखिए ये एसएससी सीजन 2005 का आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे भी मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। पहले आइए मैं एक तरीका बताता हूँ बेसिक, ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी आपका दिया है, ये दिया है 2:3। ठीक है, और बी रेशियो सी आपका दिया है 9:7। इसको इसी तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बी 3 था, यहाँ पे बी 9 है, तो इन दोनों का हम निकालेंगे पहले एलसीएम। 3 और 9 का एलसीएम होगा 9। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे जब यहाँ 3 था तब यहाँ पर ए 2 था, लेकिन अब ए जो है 3 न होकर 9 हो गया, तो इसका ये 3 गुना हो गया, 2 का 3 गुना 6। अब ये 2 न होकर 6 हो जाएगा। लेकिन बी जब 9 था तो सी 7 था, बी अब भी 9 है तो सी अब भी 7 होगा। ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। ठीक है, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब हम इसमें देखेंगे सी रेशियो डी का मान निकालेंगे। ठीक है,
सी रेशियो डी का। तो सी के नीचे सी लिखेंगे और ये आपका आ गया डी। अब यहां आप देख रहे हैं सी रेशियो डी क्या दिया है, 14:15। ठीक है, यहां भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे, ये जो सी दोनों में कॉमन है इसी का हम लेंगे एलसीएम। 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं ये 7 से क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब ए और बी भी अब अपने का क्या हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। ठीक है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। ठीक है, ये 14 था तो डी 15 था, ये अब भी 14 है, डी यहाँ पे 15 ही रहेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका रेशियो आ गया 12:18:14:15। यही आपका आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि एक ही संख्या से ये चारों कटते तो काटते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं चारों एक ही संख्या से नहीं कट रहे हैं। इसका दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड भी इसका बहुत ही आसान है। देखिए ए रेशियो बी, इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, सी रेशियो डी, इस तरीके से जब आप लिखेंगे, इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आपको निकालना है क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, जब आपको पहले ए निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको ए निकालना है तो आगे की जो तीनों हैं इनका आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। 2 इंटू 9 इंटू 14, ये आ गया ए की वैल्यू। ठीक है, अब जब आप बी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 2 को छोड़ेंगे, इस 2 को छोड़ेंगे और आप किसको ले लेंगे, आप ले लेंगे इस 3 को। ठीक, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 14। उसके बाद अब हम आते हैं सी पर। सी की बारी आएगी तो ध्यान दीजिएगा, अभी 2 छूटा था, अब ये 9 भी छूट जाएगा। अब ये क्या करेंगे, अब इसके साथ 3 के साथ 7 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू 14। अब दोस्तों अंत में बचता है डी। ठीक है, जब डी की जैसे हमने ए का किया था आगे के तीनों का, उसी तरीके से जब हम डी की बारी आएगी तो पीछे के तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 7 इंटू 15। अब देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो चारों में कॉमन है। तो देख रहे हैं 3 इस 3 से कट गया, ये 3 यहाँ भी है और 3 3 या 9। ठीक, और भी कोई संख्या है, देख रहे हैं 7 यहाँ से कटा, 7 यहाँ से भी कटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, और कोई संख्या कट रही है, चलिए अब देखते हैं। 2 दूनी 4 या 12, 12 रेशियो 9 दूनी 18, 18 रेशियो ये आपका 14 ही आ गया। ठीक, ये आ गया आपका 15। यही दोस्तों आपका हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके पास 2 मेथड मैंने बताया, एक मेथड ये है और एक मेथड ये। दोनों मेथड अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत इजी भी है। किसी भी मेथड को आप फॉलो करिए, लेकिन उसी पे बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम हॉल में इन सब क्वेश्चन जब आए तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखेंगे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। यदि आप इस पे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 सेकंड में 5 सेकंड में आप इसके आंसर निकाल ले जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2007 में आया हुआ है। ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर लंबा कोई आयत है, ये 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे जब भी इसमें हम वृत्त बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से इसको टच करेगा। ठीक है, ठीक है, ये इसको इस तरीके से टच करेगा
आप ध्यान देंगे जो ये पूरा व्यास है इसका, ये 14 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही वो बड़ा सा बड़ा वृत्त होगा जो इस आयत के अंतर्गत खींचा जा सकता है। तो पूछा क्या जा रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, आप वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हम लोग 22/7 भी लिखते हैं, आर का मान हम जहां देख रहे हैं 7 है, तो 7 का 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया, इसका मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो इस आयत के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन का सेट आप सभी लोगों को कैसा लगा, कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।